राधे राधे। राधे सखिया चैनल में आप सबका स्वागत है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। राधे राधे। कल ऋषि पंचमी है। ऋषि पंचमी का जो भादो पक्ष की शुक्ल पक्ष भादो में शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी का व्रत मनाया जाता है। यह व्रत क्यों और किस लिए करें और इसका क्या महत्व है वो मैं आप सब लोगों को बताती हूँ। भादो शुक्ल पंचमी के व्रत को ऋषि पंचमी व्रत कहते हैं। इसमें स्त्री पुरुष सभी पापों के निवृत्ति के लिए करते हैं। नियम पूर्वक व्रत व पूजन करने से सर्वमुख आरोग्यता, समृद्धि, यश, धन धान्य, संतान, वैभव और विजय की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष मिलता है। व्रत का विधान: व्रत वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी या जलाशय में स्नान करें। स्नान करके पवित्र हो जाएं और रेशमी वस्त्र धारण करें। मन में व्रत का निश्चय करके आंगन में वेदी बनाकर शुद्ध मन से पंचामृत तैयार करें। तब अरुंधति सहित सप्तऋषियों को उस पंचामृत से स्नान कराएं। फिर शुद्ध वस्त्र से उसको सुखाकर उसके आसन पर विराजमान करें। तब सप्तऋषियों से निर्मित चंदन, अगर, कपूर आदि से गंध देवें, फूल चढ़ावें और उनके सम्मुख दीपक जलाकर हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करें कि आप मुझ पर कृपा करें, मेरे द्वारा निवेदित इस पूजा को स्वीकार करें। भगवान को भोग लगाकर प्रसाद समस्त बंधु बांधव कथा सुनने वाले को बांटें। ऋषि पंचमी की कथा इस प्रकार है। एक समय राजा सिप्तस्वर धर्म व अर्थ जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के समीप गए। उनके चरणों में शीश नवाकर बोले, आदिदेव, आप समस्त धर्मों में प्रवक्त गुण धर्मों को जानने वाले हैं। आपके मुख से धर्म चर्चा श्रवण कर मन को महान शांति मिलती है। भगवान के चरण कमलों में प्रीति बढ़ती है। वैसे भी आपने मुझे नाना प्रकार के व्रतों के विषय में उपदेश दिए हैं। अब मैं आपके मुखविंद से उस श्रेष्ठ व्रत को सुनने की अभिलाषा रखता हूँ, जिसके करने से प्राणियों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। राजा के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे इंद्रप्रस्थ श्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम और धर्म के प्रति उपजाने वाला है। मैं तुमको समस्त पापों को नष्ट करने वाला उत्तम व्रत सुनाता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से विख्यात है। इस व्रत को ग्रहण करने वाले प्राणी अपने समस्त पापों को सहज छुटकारा पा लेता है। उसे नरक में कदापि नहीं जाना पड़ता। इस व्रत का एक अति प्राचीन इतिहास है। एक समय की बात है कि विदर्भ देश में उज्जतक नामक ब्राह्मण अपनी पतिव्रता पत्नी के साथ निवास किया करता था। वह ब्राह्मण दमयंती के एक पुत्र और पुत्री थी। उसके पुत्र का नाम शिवभूषण था। कुत्साग और तीक्ष्ण बुद्धि वाला था। वह अल्पकाल में ही चारों वेदों को पढ़ लिया। हे राजन, उत्तक ने अपनी पत्नी के प्रमाद से अपनी पुत्री का विवाह एक सुयोग्य ब्राह्मण कुमार के साथ कर दिया, किंतु भगवान की गति कुछ ऐसी कि कन्या विवाह के 1 माह पश्चात ही विधवा हो गई। अथवा विधवा होने के पश्चात वह कन्या अपने धर्म का पालन करती हुए अपने पिता के यहाँ रहकर भी अपने समय को व्यतीत करने लगी। विधवा कन्या के दुख से दुखी होकर उत्तक अपने घर बार को अपने पुत्र को सौंपकर अपनी स्त्री कन्या को लेकर गंगा जी के किनारे चला गया और वहाँ आश्रम बनाकर छंदों का पाठन करने लगा। उसके पास कुछ ब्राह्मण भी वेद पढ़ने के लिए रहने लगे। कन्या भी अपने धर्म का पालन करती हुई अपना समय व्यतीत कर रही थी। वह नित्य प्रति मन लगाकर माता पिता की सेवा करती। एक दिन समस्त कार्यों में थक कर एक शिला पर आराम करने के लिए लेट गई। थकान के कारण उसके शरीर की सुधि न रही। भगवान की गति से अर्धरात्रि के समय यकायक उसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए। शिष्यों ने जब उस कन्या के शरीर पर कीड़ों को देखा तो जाकर अपनी गुरु पत्नी को बताया। कन्या के शरीर में कीड़े पड़ जाने की बात सुनकर ब्राह्मणी कतार स्वर में विलाप करती उस शिला के पास पहुंची, जहाँ उसकी कन्या बेसुध पड़ी थी। उसका शरीर पर कीड़ों को देखकर बहुत दुखी हुए विलाप करते करते वह ब्राह्मणी अचेत हो गई। जब उसे चेत हुआ तो वह अपनी सोती हुई कन्या को गोद में उठाकर अपने पति उत्तक के सामने ले जाकर रख दिया। कन्या की दशा को देखकर ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा, स्वामी, आप कृपा करिए मुझे यह बताइए कि मेरी यह साध्वी कन्या की दुर्दशा किस दुष्कर्म के कारण हुई है। अपनी भार्या की बात सुनकर उत्तक मुनि थोड़ी देर के लिए शांत होकर हृदय में भगवान का ध्यान करने लगे। उन्होंने अपनी ज्ञान शक्ति के द्वारा कन्या के पूर्व जन्म के समस्त वृत्तांतों को जान लिया। तब वे अपने नेत्र खोलकर बोले, हे प्रिय, कन्या अपने पहले समय में ब्राह्मणी थी। उस समय इसने राज्यसुरा होते हुए भी एक समय में घर के घड़े और बर्तनों को छू लिया। उसी पाप के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए। इसने शुद्ध होने के बाद अपनी सखियों के साथ ऋषि पंचमी व्रत को देखकर भी उसका आदर नहीं किया। व्रत के दर्शन के
प्रभाव से इस जन्म में इसको उत्तम ब्राह्मण कुल को प्राप्त हुआ, परंतु उस व्रत का तिरस्कार करने के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए। मुनि के वचन को सुनकर सुशीला बोली, हे स्वामी, जिस व्रत के दर्शन मात्र से उसके समान बहुत जते में उत्तम कुल में इसका उत्तम जन्म हुआ है और जिसका तिरस्कार करने से शरीर में कीड़े भर गए, उस महान आश्चर्यजनक व्रत को आप कृपा करके मुझे सुनाइए। उतक प्रसन्न होकर बोले, हे सुशीले, यह व्रत समस्त वेदों में उत्तम है। इसके प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को धारण करने वाला व्यक्ति दैविक, भौतिक और दैविक तीनों प्रकार के कष्टों को छूट जाता है। व्रत को धारण करके स्त्रियां सौभाग्य को प्राप्त होती है। यह व्रत महान भादो मास के शुक्ल पक्ष में पंचमी को होता है। इस व्रत के प्रभाव से पूर्व जन्म का स्मरण रहता है। बोलो राधे राधे। इसके भविष्य उत्तरक पुराण की ऋषि पंचमी की एक कथा और है, वो भी मैं आपको सुनाती हूँ। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, है देवेश, मैंने आपके श्री मुख से अनेक व्रतों को श्रवण किया। अब आप कृपा करके पापों को नष्ट करने वाला कोई उत्तम व्रत सुनाए। राजा के इन वचनों को सुनकर श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, अब मैं तुमको ऋषि पंचमी का उत्तम व्रत सुनाता हूँ, जिसको धारण करने से स्त्रियां समस्त पापों को छुटकारा प्राप्त कर लेती हैं। हे नृपो उत्तम, पूर्व समय में वृद्धासुर का व्रत करने के कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या का महान पाप लग गया। तब ब्रह्मा जी की कृपा करके इंद्र के उस पाप को 4 स्थानों पर बांट दिया। पहला अग्नि की ज्वाला में, दूसरा नदियों में के बरसाती जल में, तीसरा पर्वतों में और चौथा स्त्री के रज में। उस रजस वाला धर्म में जाने अनजाने उसे जो भी पाप हो जाता है, उसकी शुद्धि के लिए ऋषि पंचमी का व्रत करना उत्तम है। वह समस्त समान रूप से चारों वर्णों की स्त्रियों को करना चाहिए। इसी विषय में एक प्राचीन कथा कहता हूँ। सतयुग में विदर्भ नगरी में शयोनीत नाम का एक राजा था। वे प्रजा का पुत्र व्रत पालन करते थे। उसके आचरण ऋषि के समान थे। उसके समस्त राज्य में समस्त वेदों का ज्ञाता, समस्त जीवों का उपकार करने वाला सुमित्र नाम का एक कृषक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी स्त्री जयश्री पतिव्रता थी। ब्राह्मणों के अनेक नौकर चाकर भी थे। एक समय वर्षा काल में जब वह साध्वी खेती के कामों में लगी हुई थी तो राजस्वला हो गई। वे राजन उसने राजस्वला होने का आभास हो गया, किंतु फिर भी वे गृहस्थ कार्यों में लगी रही। कुछ समय पश्चात वे दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जय श्री अपने ऋतु दोष के कारण कुतिया बनी। सुमित्र को राजस्वला स्त्री के संपर्क में रहने के कारण बैल की योनि प्राप्त हुई। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का और कोई अपराध नहीं था, इस कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद था। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में रहकर अपने पुत्र सुमित के यहाँ पालन करने लगी। सुमित राज धर्म आत्मा था और अतिथियों का पूर्ण सत्कार किया करता। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर में ब्राह्मण जिमाने के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। उसकी स्त्री किसी काम से बाहर गई तो एक सर्प ने आकर रसोई के बर्तनों में विष उड़ेल दिया। सुमित की माँ कुतिया के रूप में बैठी थी, यह देख रही थी। अतः उसने अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन को स्पर्श कर सुमित की पत्नी को कुतिया का कर्तव्य सहन और उसने एक जलती लकड़ी कुतिया को मारी। प्रतिदिन रसोई में जूठन आदि शेष रहती थी, कुतिया के सामने डाल दिया करती, किंतु उस दिन क्रोध के कारण उसने कुछ नहीं दिया। उस रात्रि में के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, नाथ, आज मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो रोज ही मेरा पुत्र खाने को देता है, मगर आज उसने कुछ नहीं दिया। मैंने सांप के विष वाले खीर के बर्तन को ब्रह्म हत्या के भय से छूटकर भ्रष्ट कर दिया। इस कारण बहू ने मारा, खाने को भी नहीं दिया। तब बैल ने कहा, भद्रे, मैं तेरे ही पापों के कारण मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ। बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई। आज मैं भी दिन भर खेत जोतता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भोजन नहीं दिया, ऊपर से मारा भी खूब। मुझे कष्ट देकर श्राद्ध को व्यर्थ कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को उसके पुत्र सुमित ने सुन लिया। उसी समय जाकर उसने उनको भरपेट भोजन कराया। उसके दुख से दुखी होकर वन में जाकर ऋषियों से पूछा, स्वामी, मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण योनि को प्राप्त हुए, किस प्रकार उसमें छुटकारा पा सकते हैं। सुमित्र के इन वचनों को सुनकर श्रवण कर सर्वतपा नाम के महर्षि दया करके बोले, पूर्व जन्म में तुम्हारी माता के उग्लन स्वभाव के कारण राजस्वला होते हुए भी घर गृहस्थी के समस्त वस्तुओं का स्पर्श किया था। तुम्हारे पिता ने उसको स्पर्श किया, इस कारण से कुतिया और बैल की योनि को प्राप्त हुए। तुम उनकी मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो। श्री कृष्ण बोले, राजन,
महर्षि सर्व तपा के इन वचनों को श्रवण करके सुमित अपने घर लौट आया और ऋषि पंचमी का दिन आया तो उसने अपनी स्त्री सहित उस व्रत को धारण किया। उसके पुण्य को अपने माता पिता को दे दिया। व्रत के प्रभाव से माता पिता दोनों पशु योनि से मुक्त हो गए, स्वर्ग को चले गए। जो स्त्री इस व्रत को धारण करती है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो ऋषि पंचमी महाराज की जय।